तो ये एडोबे आफ्टर इफेक्ट्स सीसी 2015 है मेरे पास, लॉन्च किया मैंने। आप सबको डेस्कटॉप पे जो मेरी शेयरिंग स्क्रीन है उसमें नज़र आ रहा होगा। तो आप सबके पास अभी इंस्टॉल्ड है, जिन्होंने स्वीट इंस्टॉल किया होगा उनको, और बहुत से सॉफ्टवेयर एडोबे के आते हैं, तो आपके पास एडोब आफ्टर इफेक्ट्स सीसी भी आया होगा, या जो निचला वर्जन है सीएस उनके पास, उसमें भी आ जाता है स्वीट इंस्टॉल करें तो ऑल अबाउट दिस इज के इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ाने के लिए मैंने, बेसिकली तो ये वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है, आफ्टर इफेक्ट्स क्योंकि इसके नाम से आप इसको समझ सकते हैं कि ये आफ्टर आप जब भी अपनी वीडियो एक जोड़ लेते हैं, एडिट जब कंप्लीट हो जाता है तो उसकी एक फिनिशिंग का मरहला आता है, जिसमें आप उसकी साउंड की और पिक्चर की फिनिशिंग करते हैं, एक एक नोक पलक चीज, एक एक बारीक बीनी से चीज को देखते हैं, समझते हैं, उसको लेके आते हैं अपने मेरिट के ऊपर कि हाँ ये हमारा थीम है, अगर जॉनरा इस तरह से है इसका तो ठीक है, इसको इस तरह की टोन में आना चाहिए। कलर टोन उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इसके अलावा स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह बहुत अहमियत रखते हैं आपकी आपकी किसी वीडियो में, तो इस वजह से। तो ये अभी ओपन हो रहा है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एडोबे प्रीमियर में से आप अपने क्लिप को राइट क्लिक करेंगे जब, तो वहां से भी एक ऑप्शन आ जाती है कि एडिट विद ओपन विद एडोब आफ्टर इफेक्ट्स लिखा आता है, एक ऑप्शन आती है वहां पे, तो वहां से भी आप इस अपने क्लिप को यहाँ मूव करवा सकते हैं, या यहाँ पर नए सिरे से आपने अगर कुछ बना के वहां लेके जाना है, अगर कोई वहां से लेके आना, उसका भी तरीका हम अभी पढ़ेंगे किस तरह से हम इसको आगे कैरी ऑन करते हैं। ले गाइस ये ओपन हो गया। जी जिन्होंने नहीं किया इंस्टॉल वो इसको अब इस तरह से है कि अब डाउनलोड करें इसको, और या मार्केट से ढूंढें, मार्केट में भी अवेलेबल है, बहुत से स्विच अवेलेबल है मार्केट में, तो किसी न किसी में आपको मिल जाएगा। पुराना नया इसमें एक से हैं, बस माइनर माइनर अपग्रेडेशन टाइम टू टाइम इन्होंने की है इसके अंदर। तो बहरहाल ये एक इसका इंटरफेस है, जब ये ओपन होता है तो इस तरह से ब्लैंक ओपन होता है। मेरा क्योंकि सीसी है तो एक और एपलेट अभी मेरे इधर ओपन होगा, वो आप लोग के नहीं ओपन हो रहा होगा। ये जो है इसका एक स्टार्ट मेन्यू उन्होंने इसमें दे दिया। अमूमन यहाँ पे ये नहीं आ रहा होता, किसी वर्जन में ये होता था कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर खोल के तो स्टार्ट पे उनका आ जाता कि आपने न्यू फाइल न्यू पेज किस तरह से बनाना, उसकी सेटिंग आ जाती है। तो यहाँ पर हमारा एक प्रीवियस फाइल रिकॉर्ड्स वगैरह आ रहे हैं, कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में चल रहे हैं, तो वो है ये। तो हम इसको न्यू प्रोजेक्ट पे कर जाते हैं फिल वक्त। तो ये न्यू पे आप करेंगे तो भी ये इस तरीके से आपको जो है वो नजर आता है। उसके बाद मेन जब आप आफ्टर इफेक्ट्स यूज करते हैं तो आप ये देखें, ये इसका एक पैनल है, ये है एक पैनल, एक पैनल ये है इसका, और एक ब्रीफ पैनल बहुत ज्यादा ये है। इसके अंदर आप ये देखें कि ये भी मूवमेंट अच्छी खासी इसमें पैनल है मजीद। ये सब पैनल्स ऑफ हैं अभी, ये आप इनको मजीद इनके अंदर फर्दर ऑप्शंस इनकी देख सकते हैं, इनको क्लिक करके ये सब मैक्सिमाइज हो जाएंगे, और इनको क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएंगे। ये इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स का पैनल मैंने अभी किया है, तो ये बेसिकली रीड कर रहा है सिस्टम में से कि कितने मैंने अपडेट वगैरह किए हैं, तो ये इसने रीड किए हैं इफेक्ट्स पैनल। तो ये मेरे पास इसमें इफेक्ट्स इंस्टॉल्ड है, तो खैर इतने ज़्यादा नहीं है, चंद चंद किए हैं जो अपनी ज़रूरत के कुछ हैं, क्योंकि मैं इफेक्ट बेस्ड ज़रा कम काम करता हूँ, मेरा स्टाइल है कि ज़रा थोड़ा सा ओरिजिनल बेस्ड काम है। तो इस तरीके से ये इसका एक छोटा सा पैनल है, आप देखिए ये इसकी एक टाइमलाइन है बेसिकली, लेकिन ये उस तरह से टाइमलाइन नहीं है जिस तरह से हम हमारे पास प्रीमियर में है। ठीक है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, लॉजिक सेम चल रहा है, सिर्फ मेथड डिफरेंट है इसका। तो ये हमारा प्रोजेक्ट पैनल है जी। इसमें आप देखिए इसके पीछे आप इफेक्ट कंट्रोल भी नजर आ रहा है इसी के अंदर। तो हमारा इफेक्ट कंट्रोल पैनल जो है वो भी यही है बेसिकली। इसके अंदर ही टैब नेक्स्ट जो बना हुआ है आपका प्रोजेक्ट विंडो के अंदर, उसी में हमारा इफेक्ट कंट्रोल आ रहा है। नहीं तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जिनके ना आ रहे हो विंडोज में हम जाएंगे तो सॉफ्टवेयर की जितनी एक्स्ट्रा विंडोज हैं वो सब यहाँ पे लेआउट्स वगैरह सब मिलेंगी आपको। किसी की नहीं आ रही हो तो वहां से जाके इफेक्ट कंट्रोल पैनल, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स हैं, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स जो है वो ये चीज बता रहा है आपको,
और इफेक्ट एंड कंट्रोल पैनल ये नीचे बता रहा है। ये एक सॉफ्ट लाइन है, इस लाइन से नीचे जो है ये आपके कंट्रोल पैनल की चीज़ें, इससे ऊपर जो है वो आपकी अलाइनमेंट की चीज़ें हैं। उससे ऊपर ये वर्क स्पेसेस आपको नज़र आ रही हैं। खैर ये भी एक मुकाम पे आपको खुद ही समझ आ जाएगा वर्क स्पेस क्या है। तो ये एक बेसिकली इसको हम वर्क स्पेस ही कहते हैं कि मैं अगर इसको इस तरह से, मेरी सेटिंग है कि यार मैं इस तरह से रखता हूँ तो ये मेरा वर्क स्पेस है। अपने जो आपका फेवरेट स्टाइल होता है जिसपे आपका एक हाथ बैठ जाता है काम कर करके, तो उसको इस तरीके से आप अपना वर्क स्पेस डिफाइन करते हैं। तो ये चीज़ है जी। हम प्रोजेक्ट में जाते हैं, राइट क्लिक करेंगे हम यहाँ पर, तो हमारे पास चंद ऑप्शनें आ रही हैं, यहीं से हम इसको स्टार्ट लेंगे। प्रोजेक्ट पैनल के अंदर यहाँ पर डबल क्लिक कर लें तो भी आप इंपोर्ट में जा सकते हैं,